विकास सिंह जी, मैं आपके पास आना चाहती हूं और विकास सिंह जी, आपके साथ शुरुआत करते हुए बीते दिन जो दलीलें तमाम तरफ से दी गई हैं, हम एक्सक्लूसिव तस्वीरें एक बार फुल स्क्रीन दिखाइए। ये पन्ने दिखा रहे हैं, ये सुशांत सिंह राजपूत की डायरी है। सुशांत सिंह राजपूत साल 2020 के लिए पूरी प्लानिंग कर रहे थे सर। इसमें उन्होंने प्रियंका अपनी बहन का नाम भी जिक्र किया है और कहा है कि एक बाकायदा टीम बना के बेस्ट स्क्रिप्ट राइटर्स, बेस्ट तरीके की फिल्में वो बनाना चाहते थे ताकि हॉलीवुड को टक्कर दे पाए। उसकी प्लानिंग वो साल 2020 के लिए 18-19 से ही कर रहे थे। ये बहुत कुछ बताता है उस व्यक्ति के बारे में। और जो आरोप लगाया जा रहा है प्रियंका को लेकर रिया की तरफ से, उनके वकील की तरफ से, वो सब इसके सामने इस वक्त क्या दिखाई देते हैं आपको, विकास सिंह जी? देखिए अंजना जी, मेरा तो ये मानना है कि अभी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। अभी सिर्फ एक कानूनी लड़ाई लड़ी जा रही है जिसमें कि जुरिस्डिक्शन की बात चल रही है। जहां तक इन्वेस्टिगेशन में क्या आना चाहिए, क्या क्या देखना चाहिए, इसमें हमारा कमेंट करना, मेरा कमेंट करना खास करके ठीक नहीं होगा। लेकिन मैं आपको एक चीज बता दूं कि जहां तक कि आपके जैसे अभी बिहार के डीजीपी भी आए आपके चैनल पे, अभी जहां तक कि सीआरपीसी का मामला है और जहां तक कि एफआईआर रजिस्ट्रेशन का मामला है, आज के दिन में मुंबई में कोई एफआईआर है ही नहीं। इसलिए इन्वेस्टिगेशन इस मामले में सिर्फ पटना के एफआईआर में ही हो सकता है। और हम ये चाह रहे हैं कि चूंकि रिया भी चाह रही है कि ये मामला सीबीआई जाए, जज साहब ने भी उनके लॉयर से बड़ा क्लियर स्पष्ट शब्दों में पूछा कि आप तो खुद ही आपने लिखा है पिटीशन में कि आपने सीबीआई की मांग की थी, और सीबीआई के जाने के बाद आपने फिर एक हलफनामा दाखिल किया, उस पर भी कहा है कि सीबीआई के हमारे जांच से कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर सीबीआई की जांच से कोई दिक्कत नहीं है, पटना पुलिस में आज के दिन रहा नहीं, तो इसको पॉलिटिकल बनाने की क्या जरूरत है? इसको स्ट्रेट अवे सीबीआई को जाने दीजिए। सारे देश को पता चल जाएगा कि सच्चाई क्या है, जो सच्चाई सब जानना चाहते हैं। सुशांत की परिवार को जस्टिस मिल जाएगा, उनके फैंस को सच्चाई का पता चल जाएगा और दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। तो इसलिए आज के दिन में मेरे हिसाब से अंजना जी सिर्फ यही मसला है और कोई मसला है नहीं। जहां तक कि बहन का सवाल है, आपको मालूम ही है, वही बहन जिसके बारे में उन्होंने इतना कुछ चलाया, वही बहन आज भी उनके जो मेन अकाउंट है कोटक महिंद्रा बैंक में, उसमें आज के दिन भी वही नॉमिनी है। इसलिए ये सब बातें बोल करके ये अपना ही केस खराब कर रही है। ये सब बातें इनको बोलनी नहीं चाहिए। ये सब इनको ट्रायल में पहले तो इन्वेस्टिगेशन में सपोर्ट करें। साहब के साथ दिखाइए। जी जी, विकास सिंह जी, आप ही की बात का जवाब उज्जवल निकम साहब से लेते हैं, क्योंकि उज्जवल निकम साहब, आप शुरू से कह रहे हैं कि 0 एफआईआर करके बिहार सरकार पुलिस को ये केस महाराष्ट्र पुलिस को सौंप देना चाहिए था, सीबीआई का मामला बनता नहीं है। मेरा सवाल आपसे ये है सर कि चूंकि उस एफआईआर में फादर कह रहे हैं कि इकोनॉमिक धोखाधड़ी भी हुई है और लीगल एयर अगर कोई है तो उनके पिता ही है अभी, क्योंकि शादी तो हुई नहीं थी, लीगल एयर उनके पिता ही है। तो इस तरीके से ये केस क्यों नहीं सीबीआई को सीधा जा सकता है? क्यों इसका अंजना जी, हाँ अंजना जी, ये सवाल का जवाब मैं नहीं दूंगा, क्योंकि अभी ये सवाल का जवाब देना, क्योंकि ये प्रॉब्लम जो है ये सुप्रीम कोर्ट में अभी सीज्ड हो गई है, इस पे ही दलील चल रही है। क्योंकि महाराष्ट्र सरकार कह रहा है अब तो सर फैसला सुरक्षित रख लिया है कोर्ट ने। नहीं, देखिए सुरक्षित यानी जो भी होगा वो, इसलिए एक वकील की हैसियत से मैं इस पर कोई जवाब नहीं दूंगा। लेकिन एक बात जरूर कहूंगा, न्याय सिर्फ सुशांत के परिवार को नहीं तो पूरे देश को न्याय चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार हत्या या आत्महत्या, इस उलझान में पूरा देश है। और विकास सिंह जी ने कहा है कि एफआईआर वहां दर्ज हुई, बंबई पुलिस ने दर्ज नहीं की है। बंबई पुलिस जो इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी कर रही थी वो इंक्वेस्ट टू डेथ है 174 सीआरपीसी। विकास सिंह जी का कहना है कॉन्सिक्वेंस यहाँ हुआ है। अभी उस झगड़े में मैं नहीं जाना चाहता। सवाल इसका है अभी कि इस सुशांत सिंह के मृत्यु के बाद जो बिहार पुलिस और महाराष्ट्र पुलिस में जो झगड़ा चल रहा है, ये झगड़ा देश के लिए बहुत घातक है। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आज सीबीआई को भी इन्वेस्टिगेशन, अगर सीबीआई ने जांच शुरू कर दी तो भी कुछ लोग शक खड़ा पैदा करेंगे कि सीबीआई सेंट्रल इन्वेस्टिगेटिंग। मैं इसलिए आपके माध्यम से यही चाहता हूं कि सीबीआई अगर इन्वेस्टिगेशन करती है तो किसी को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर होना चाहिए। क्योंकि अगर सीबीआई के पास इन्वेस्टिगेशन का है तो कुछ लोग कहेंगे ये सेंट्रल एजेंसी है, इन्फ्लुएंस हो सकता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इट्स अ केज पैरेट। और इसीलिए मुझे चाहता है इसमें निष्पक्ष, इम्पार्शियल, इंडिपेंडेंट जांच
होनी चाहिए, ये व्यक्तिगत मेरी धारणा है। ठीक है विकास अभी सिंह सवाल जी, दूसरा ये है, सवाल एक मिनट अंजना, एक ही मिनट हाँ, पूरा कर लीजिए, फिर विकास जी से जवाब लेंगे। जी, आप पूरा कर लीजिए। अंजना जी, ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला इतना अहम होगा। अगर सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला अहम इसलिए होगा कि अगर एफआईआर दूसरे स्टेट में हुई और गुनाह दूसरे स्टेट में, तो हर कोई जहां स्टेट में एफआईआर दर्ज होती है वो कहेंगे हम इन्वेस्टिगेशन करेंगे, हम चार्जशीट करेंगे, लोकल स्टेट की पुलिस करेंगे। डुप्लीकेशन ऑफ एविडेंस हो सकता है और इसका फायदा आरोपी को हो सकता है। इसलिए मैं बहुत चिंतित हूं इस प्रॉब्लम से। किसी ने भी ईगो या प्रेस्टीज इशू बनाने की जरूरत नहीं थी, बंबई पुलिस को भी नहीं थी, बिहार पुलिस के लिए। लेकिन बिहार के डीजीपी जिस प्रकार भाषणबाजी कर रहे हैं उससे मैं और दुखित हूं, क्योंकि एक पुलिस ऑफिसर, सीनियर पुलिस ऑफिसर, बड़े होशियार काबिल थे, अपनी व्यथा मान रहे। अगर वो चीफ मिनिस्टर के माध्यम से महाराष्ट्र चीफ मिनिस्टर फोन कर देते थे, मुझे लगता है कि यह प्रॉब्लम सुलझ सकता था। लेकिन प्रेस्टीज और ईगो ये दोनों सेल्फ कॉन्ट्राडिक्ट में आ गए, इसलिए मैं ज्यादा दुखी हूं।